नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आफ्ताब बिन कादिर नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। अल्लाह ताला तमाम पर अपना करम और फजल फरमाए, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी अच्छे लग रहे होंगे, आप इससे इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। और एक गुजारिश ये भी करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो वीडियोस आएँ तो उन्हें सवाब की नीयत से आगे भी शेयर करें ताकि दीगर लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। आज मैं जो आपके सामने एक अमल पेश करने जा रहा हूँ, ये एक नक्श है, तावीज़ है, कि जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मोहब्बत को, अपनी मतलूब को, अपने महबूब को हासिल कर सकेंगे। ये नक्श बहुत ही मुजर्रब नक्श है और बहुत ही मुफीद नक्श है। इस नक्श से आप अपने महबूब को अपने पास बुला सकते हैं। यानी कि अगर किसी का कोई महबूब रूठ गया है, जिससे वो मोहब्बत करता है, वो उसे रूठ गया है, तो वो इस नक्श को लिख कर इसे इस्तेमाल करके उसे अपने पास मुलाकात के लिए बुलवा सकता है। यानी कि ये नक्श लिखेगा तो उस नक्श की ऐसी फ़ौरन तासीर ज़ाहिर होगी कि आपका महबूब, आपका मतलूब फ़ौरन आपसे मुलाकात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। मगर एक बात ये भी लाजमी याद रखें कि इसकी इजाज़त फ़कत जायज़ सूरत के लिए ही है, और नाजायज़ सूरत या गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए हमारी तरफ से कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आफ्ताब बिन कादिर नक्शबंदी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इसकी इजाज़त आम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा देखा देखी और लिख लें और अपने फ़ायदे में लाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा नुकसान होने का खदशा है। तो जिन्हें भी ये नक्श इस्तेमाल करना है और जो भी इसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो हमसे पर्सनल में आके रब्ता कर लें। बराए मेहरबानी कमेंट्स पर इजाज़त तलब ना करें। इजाज़त तलब करना है तो आप पर्सनल में आके जो नंबर दिया गया है स्क्रीन में, तो उस नंबर के ज़रिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर लें या कॉल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इजाज़त दे दी जाएगी। आपके सामने ये जो नक्श नज़र आ रहा है, ये नक्श है महबूब को हाज़िर करने का। ये नक्श बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही मुफीद है। इस नक्श के ज़रिए आप अपने महबूब को हाज़िर कर सकते हैं। इसका लिखने का तरीका ये है कि ये जो नक्श है, ये नक्श मुसल्लस है, और इसकी जो चाल है वो बादी चाल पर है। आप नेट पर सर्च कर लेंगे कि बादी चाल क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला आप समझ में आ जाएगा कि बादी चाल क्या है। और यूट्यूब चैनल पे भी इस पर काफ़ी कलाम मौजूद है कि बादी चाल नक्श मुसल्लस किस तरह लिखे, तो आपको कहीं ना कहीं से इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। तो ये नक्श लिखना है बादी चाल के साथ, नक्श मुसल्लस है। इसके लिखने का तरीका ये है कि पहले आप मुकम्मल एक ये बना लेंगे, नक्शा खींच लेंगे कि सबसे पहले तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखेंगे आदात में जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये मुकम्मल एक लाइन खींचकर एक नक्शा बना लेंगे। उसके बाद आप इनके अंदर, इस नक्शे के अंदर आप दोनों तरफ नक्शे मुसल्लस को खींचेंगे, नक्शे मुसल्लस बनाएंगे। नक्शे मुसल्लस बनाने के बाद आप बीच वाला खाना छोड़ देंगे। अब जो आपने नक्शे मुसल्लस बनाए उसको आप बादी चाल से मुकम्मल करेंगे। पहले दाहिने तरफ जो है उसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद उल्टी तरफ उसको मुकम्मल करेंगे बादी चाल के साथ। जब आपका ये नक्श मुकम्मल हो जाए, यानी दोनों नक़ूश आपके मुकम्मल हो जाए, तो आप फिर बीच में आएंगे जो खाली जगह आपने छोड़ी थी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे अल-हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, अल-हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां बिहक़्क़ि या शमशाद व बिहक़्क़ि या वदूद या अज़ीज़ व बिहक़्क़ि या रहमान या रहीम अल-अजल अस-साअ वहा। अब इस तरह करना है कि अल-हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां। अब यहाँ पर किसका नाम लिखना है? यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे कि जिसकी मोहब्बत आप, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करने चाहते हैं। यानी कि मतलूब का नाम, महबूब का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे कि अल-हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां। यहाँ पर आपकी जो भी महबूब है, जो भी महबूबा है, उनका नाम लिखकर उसके बाद उसकी वालिदा का नाम लिखेंगे, बिनते लगाकर उसकी वालिदा का नाम लिखेंगे। फिर अला-हुब, यानी कि किसी की मोहब्बत पर हो तो किसकी मोहब्बत पर हो, आप अपनी मोहब्बत में करना चाहते हैं, या आमरीन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो, अगर किसी दीगर के लिए करना चाहते हैं तो वो पूछ लें कि वो किसके लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। शोहर अपने लिए पैदा करना चाहती हैं या बीवी अपने लिए पैदा करना चाहती है। इसी तरह दीगर मामलात जायज़ सूरत में ही फ़कत।
تو اس کے بعد الحب اعلیٰ حب کے بعد آپ طالب کا نام لکھیں گے، اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، اس کے بعد بحق یا شمشائل و بحق یا ودود یا عزیز و بحق یا رحمان یا رحیم الجل اسعال وہاں لکھ دیں گے۔ جب آپ کا یہ نقش مکمل ہو جائے تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پر پڑھائی کرنی ہے۔ اب سب سے پہلے پڑھائی آپ یہ کریں گے کہ یا شمشائل کو 111 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں گے، اس کے بعد یا ودود یا عزیز کو 111 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے، اس کے بعد یا رحمان یا رحیم کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں گے۔ اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی آیت ہے، 165 آیت ہے، اس کا ایک جز ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو 313 مرتبہ توجہ اور یکسوئی سے پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے۔ دم کرنے کے بعد آپ اس کو تعویذ نما لپیٹ کر اس کو کسی درخت کے ساتھ اس کو سبز کپڑے میں باندھ کر پھر اس کو درخت میں لٹکا دیں گے تاکہ ہوا کے ذریعے ہلتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ کا جو محبوب ہوگا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ تو کافی لوگ اس کے متعلق پریشان ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا نام لکھیں، تو سب سے پہلے جو آپ کا محبوب ہے اس کا نام لکھیں گے، اس کے بعد اعلیٰ حب کے بعد اپنا نام لکھیں گے اور پھر اپنی والدہ کا نام۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نقش سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس نقش کے ذریعے اور بھی بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں، مثلا کوئی بھاگ گیا ہے تو اس کو کیسے حاضر کریں تو اس کو بھی حاضر کر سکتے ہیں۔ بہرحال سب باتیں یہاں پر نہیں بتائی جا سکتی، تو جنہیں بھی اس نقش کے متعلق مکمل تفصیل چاہیے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم سے پرسنل میں آ کے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مکمل رہنمائی کر دی جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اجازت بھی دے دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔